हेलो एवरीवन। आज हम स्टैट्स के कुछ पीवाईक्यू देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, लेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ 0.6। कुछ रैंडम वेरिएबल्स है z और w, उनको इस तरीके से डिफाइन किया गया है और हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन z एंड w। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं तो आपको सबसे पहले तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम r से डिनोट करते हैं। r इज इक्वल टू कोवेरियंस x कॉमा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा x और सिग्मा y। देखिए ये ऊपर जो है ये होता है कोवेरियंस, जिसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। यहाँ पे x बार और y बार ये मीन है x के और y का, राइट। और यहाँ पे ये सिग्मा x और सिग्मा y ये स्टैंडर्ड डेविएशन होंगे x का और y का, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये कोफिशिएंट कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है, राइट। चलिए देखिए ये मुझे दिया गया है r ऑफ x और y, ये मुझे 0.6 दिया हुआ है, राइट। और मुझसे पूछा गया है व्हाट इज़ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन z एंड w, यानी कि मुझसे पूछा गया है r, z और w, राइट। यानी कि मुझसे ये पूछा गया है कोफिशिएंट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन z और w का, यानी कि मैं अगर यहाँ पे x की जगह z और w और सिग्मा z डिवाइडेड इनटू सिग्मा w, राइट। तो मुझे ये चीज़ निकालनी है, राइट। इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मुझे कोवेरियंस पता होना चाहिए z और w का, और उसके साथ साथ मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है z और w वो भी पता होना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए मुझे रिलेशन दिए गए हैं दोनों, यहीं से ही मुझे ये चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोवेरियंस कैसे निकालेंगे अगर एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से ट्रांजिशन हो रहा है। तो देखिए कोवेरियंस z और w, इसको आप लिखिए इस फॉर्मूले के फॉर्म में, ई z माइनस जेड बार एंड w माइनस w बार, राइट। इसके बाद z की जगह ये वाली वैल्यू पुट कीजिए और w की जगह ये वाली वैल्यू पुट कीजिए। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, ई z की जगह x+5 और z बार जो कि मुझे मीन निकालना है, तो इसमें सिंपल इसका मीन हो जाएगा माइनस और 5 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, राइट। सिमिलरली y, w की जगह y/3 और जब मैं मीन निकालूंगा y/3 का तो वो आपका आ जाएगा y/3, राइट। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, ये आपका आ जाएगा x माइनस एक्स बार एंड ये आपका आ जाएगा y माइनस वाई बार, और ये जो डिवाइडेड बाय 3 है इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, तो इस तरीके से 1/3। तो आपका देखिए कोवेरियंस जो है z और w का x माइनस एक्स वाई और y माइनस वाई बार की फॉर्म में आ गया है सिर्फ 1/3 को करके, राइट। तो इस तरीके से आपने कोवेरियंस निकाल लिया। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, राइट। तो देखिए आपने ये पढ़ा होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर किसी भी वेरिएबल में मैं कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहा हूँ तो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस वाले में वेरिएबल में x के साथ 5 ऐड किया जा रहा है, तो z का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका सेम ही होगा जैसा मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है x का, क्योंकि इसमें सिंपल मैंने आपको जैसे बताया कि अगर किसी वेरिएबल में मैं कुछ भी सब्ट्रैक्ट या ऐड करता हूँ तो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन में या वेरिएंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि सिग्मा z जो होगा वो मेरा सिग्मा x के बराबर ही होगा, राइट। उसके बाद जो दूसरा है, देखिए अगर किसी वेरिएबल में जितने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर मैं सिग्मा w स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहूँगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा y डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरे रिलेशन आ गए हैं, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, राइट। ये आपका हो जाएगा 1/3 ये वाली चीज़, ई x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय
सिग्मा जेड की जगह आप सिग्मा एक्स लिख सकते हैं, और सिग्मा डब्लू की जगह सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय y3 लिख सकते हैं। देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, आपकी ये वाली चीज़ कितनी दी गई है 0.6, तो ये आपका आ जाएगा 0.6। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको वेरिएबल फॉर्म में दिया गया है, मीन्स रैंडम वेरिएबल्स का ट्रांजिशन हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और कोरिलेशन से रिलेटेड ही है। इसमें आपको बोला गया है व्हाट इज़ दी, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पूछा गया है कि कौन सा एग्जाम्पल आएगा जिसमें नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है। देखिए मैं आपको तीनों चीज़ें बताता हूँ, नेगेटिव कोरिलेशन, अनकोरिलेटेड और पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। देखिए सबसे पहले कोरिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। कोरिलेशन, अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि अगर मैं एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, राइट, और उससे मेरी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों वेरिएबल्स क्या हैं, कोरिलेटेड हैं। अब देखिए कोरिलेटेड में दो चीज़ें होती हैं, एक तो नेगेटिव कोरिलेटेड और एक पॉजिटिव कोरिलेटेड, राइट। और एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं अनकोरिलेटेड, राइट। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ नेगेटिव कोरिलेटेड। नेगेटिव कोरिलेटेड का मतलब है एक वेरिएबल की वैल्यू को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो अगर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मेरी डिक्रीज़ हो रही है तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव कोवेरिएबल। यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू मेरी इंक्रीज़ हो रही है, तो उससे अगर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अगर मेरी डिक्रीज़ हो रही है, तो ऐसा रिलेशन जो होगा मेरा नेगेटिव कोरिलेशन होगा। सिमिलरली पॉजिटिव कोरिलेशन में उल्टा होगा कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू मेरी इंक्रीज़ हो रही है, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी अगर मेरी इंक्रीज़ हो रही है, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट। और अनकोरिलेटेड, जिसमें एक वेरिएबल की वैल्यू पे इंक्रीज़ होने पे दूसरे वेरिएबल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे अनकोरिलेटेड, राइट। अब देखिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला हमें ऑप्शन दिया गया, हमें नेगेटिव कोरिलेशन पता लगाना है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब कि अगर एक वैल्यू मेरी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वैल्यू मेरी डिक्रीज़ होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बोला गया एज ऑफ हस्बैंड एंड दी वाइफ। देखिए जैसे जैसे हस्बैंड की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वाइफ की एज भी बढ़ती जाएगी, तो ये तो मेरा पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव कोरिलेशन। नाउ सेकंड ऑप्शन है शू साइज एंड द इंटेलिजेंस। देखिए ऐसा रिलेशन मुझे नहीं लगता कोई होता होगा जिसमें कि शू साइज से हम इंटेलिजेंस पता लगा सकें, तो इसको मैं अनकोरिलेटेड में लेता हूँ, राइट। उसके बाद देखिए अमाउंट ऑफ द रेनफॉल एंड द यील्ड ऑफ द क्रॉप। देखिए जितना मेरा अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा उतनी ही मेरी क्रॉप अच्छी होगी, तो ये भी मेरा क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट एंड द नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे। देखिए इसमें जितने ज़्यादा मेरे नंबर ऑफ़ क्लेम्स होंगे उतना ही इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर मेरे नंबर ऑफ़ क्लेम्स बढ़ रहे हैं तो मेरा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मेरा क्या होगा, कम होगा। इसीलिए ये एग्जांपल क्या है मेरा नेगेटिव कोफिशिएंट मींस नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल आएगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, राइट। चलिए अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें आपको रिग्रेशन कॉफिशेंट और कोरिलेशन कॉफिशेंट जो है मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये तीनों ही क्वेश्चंस PYQ हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द रिग्रेशन कॉफिशेंट ऑफ y ऑन x इज़ -6 एंड कोरिलेशन कॉफिशेंट बिटवीन x एंड y इज़ -1/2 देन द रिग्रेशन कॉफिशेंट ऑफ x ऑन y वुड बी, राइट। देखिए यहाँ पे एक रिलेशन होता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ रिग्रेशन कॉफिशेंट ऑन y ऑन x क्या होता है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, राइट। मैं आपको पूरी थ्योरी नहीं बता रहा हूँ रिग्रेशन कॉफिशेंट की, मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो BYX इंटू BXY, BYX होता है रिग्रेशन कॉफिशेंट ऑफ y ऑन x एंड BXY होता है रिग्रेशन कॉफिशेंट ऑफ x ऑन y, और इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई मैं करता हूँ वो मेरा आता है R² के बराबर। R² जो होता है यहाँ पे R जो है वो है आपका कोरिलेशन कॉफिशेंट। देखिए
तो बी वाई एक्स मुझे दिया गया है -6, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए -6। बी एक्स वाई आपसे पूछा गया है, बी एक्स वाई आपसे पूछा गया है, राइट। और आर की वैल्यू आपको दी गई है -1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 और उसका होल स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व कीजिए, -6 इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू 1/4 और बी एक्स वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1/24, राइट। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा -1/24, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन आर 0.2 एंड 1.6, राइट। यानी कि आपकी बारी, आपको बी एक्स वाई और बी वाई एक्स जो है वो आपको दिया गया है, राइट। और आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, 0.2 एंड 1.8 आर स्क्वायर, और यहाँ से आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36 और आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.6। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो आर स्क्वायर को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरी प्लस माइनस 0.6 होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 0.6 क्यों लिया है, तो वो मैं आपको ही बताऊँगा, ठीक है। अभी के लिए आप सिंपल इतना याद रखिए कि आर की वैल्यू यहाँ पे 0.6 होगी। ये क्वेश्चन में आपको ये कंसेप्ट जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे उसमें बताऊँगा, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आर इज इक्वल टू 0.6, तो इसका सी ऑप्शन, राइट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, यानी कि बी एक्स वाई आपको दिया गया है -1/2 एंड वाई आपको दिया गया है वाई एक्स वाई इज इक्वल टू -1/8, राइट। देखिए मुझे यहाँ पे अगेन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन निकालना है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1/2 इंटू -1/8, राइट। और आर स्क्वायर, नाउ ये आ रहा है मेरा 1/16, नाउ आर स्क्वायर, यहाँ से देखिए आर की वैल्यू मेरी 2 आ रही है, +-1/4, राइट। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में तो 0.6 मेरा एक ही आंसर था, मैंने इसलिए नहीं बताया था, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू +-1/4 आ रही है और देखिए दोनों ही ऑप्शंस हैं, तो मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए इसका मुझे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में जाना होगा, राइट। थ्योरेटिकल पार्ट में कैसे, देखिए रिग्रेशन लाइन होती क्या है, कोई भी मेरा एक्स और वाई होता है, राइट। उसमें अगर जैसे पॉइंट्स होते हैं इस तरीके से, इनको मैं एक लाइन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, राइट। उसी को ही हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन या लाइन ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स जो होता है, ये मेरा होता है इस लाइन का स्लोप, राइट। अगर मेरा लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि y की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो x की वैल्यू मेरी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, राइट। इसलिए ये कैसा रिलेशन शो करेगा, ये मेरा रिलेशन शो करेगा पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ध्यान रखिएगा, अगर बी एक्स वाई या वाई एक्स की वैल्यू अगर मेरी पॉजिटिव होती है तो वो कैसा रिलेशन शो कर रहे हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन जैसा रिलेशन शो कर रहे हैं, जैसा ही मैंने आपको पहले बताया था। तो उस केस में मेरी आर की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर मेरा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है तो उसमें पॉजिटिव कोरिलेशन में जो कोरिलेशन की वैल्यू जो होती है वो मेरी पॉजिटिव होती है। सिमिलरली नेगेटिव कोरिलेशन जो होता है, अगर कोई भी फंक्शन नेगेटिव कोरिलेशन शो कर रहा है, मीन्स दो वेरिएबल्स नेगेटिव कोरिलेशन की तरह बिहेव कर रहे हैं, मीन्स उन दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन है, तो उनका जो कोफिशिएंट जो होगा नेगेटिव कोरिलेशन वो भी मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि अगर मेरे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स जो हैं दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होगा वो भी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। सिमिलरली अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों ही मेरे नेगेटिव होते हैं तब मेरी आर की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के अलग अलग साइन होंगे, राइट। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। देखिए इसमें दोनों ही वैल्यू क्या है, मेरी नेगेटिव है, यानी कि ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, यानी कि इसका जो स्लोप जो है वो मेरा कुछ इस तरीके से होगा। और ये क्या है, मेरा नेगेटिव कोरिलेशन शो कर रहा है, क्योंकि मैं अगर एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ
तो मेरी y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि यहाँ पे ये नेगेटिव कोरिलेशन शो हो रहा है। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी वो मेरी r इज़ इक्वल टू -1/4 होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इस तरीके से आप रिग्रेशन कॉफिशिएंट और कोरिलेशन कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन, मतलब कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में स्टैट के और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। थैंक यू।